Hello students, topic for today's lecture is what is the difference between an agreement and a contract. कि किसी भी agreement और contract के बीच में क्या difference होता है basically. So let's start. Before reading all this part, I'll just give you a basic idea that agreement या contract इन दोनों का एक बेसिक एसेंशियल है कि इसमें दो पार्टीज़ होनी चाहिए, कि एक पार्टी जो ऑफ़र देती है और जो सेकंड पार्टी जो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करती है. ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होने के लिए दो पार्टीज़, चाहे वो एग्रीमेंट का केस हो या कॉन्ट्रैक्ट का केस हो, ये सिमिलर है कि दो पार्टीज़ होनी चाहिए किसी भी एग्रीमेंट के में एंटर करने के लिए मिनिमम, या मिनिमम दो पार्टीज़ होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए. डन. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, अब हम डील करते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है. एग्रीमेंट जब बेसिकली दो पर्सन किसी भी एक डील करते हैं, ठीक है, कि आई से कि कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी दो पर्सन एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं एंड एक कंसिडरेशन होता है कि आई विल गिव यू दिस, यू गिव मी दिस. सपोज आई विल गिव यू माई फोन, यू गिव मी 5,000 रुपीज़, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. डन. तो ये एक एग्रीमेंट हो गया. क्यों? क्योंकि इसमें दो पार्टीज़ भी हैं और इसमें कंसिडरेशन भी है. कंसिडरेशन इंक्लूड्स समथिंग इन रिटर्न. ठीक. अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि दो पार्टीज़ वाला एसेंशियल, आई हैव ऑलरेडी सेड दैट दो पार्टीज़ वाला एसेंशियल होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज कि कंसिडरेशन होना चाहिए. डन. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल होना चाहिए. कि जब भी दो पार्टीज़ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं तो इट मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाय द लॉ. वो लॉ की नज़रों में वैलिड होना चाहिए. वो फ्री कंसेंट जब भी जो पार्टीज़ एंटर करती हैं, लॉ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इंक्लूड्स द फॉलोइंग सिचुएशन, जैसे कि जो भी कंट्रैक्ट में दोनों मेंबर्स एंट्री हुए हैं वो फ्री कंसेंट से होने चाहिए. डन. कि उनके ऊपर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए. कूल. सेकंड इज़ कि टू पार्टीज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट, की जो वो कंट्रैक्ट है वो लीगल होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए. ठीक है. इट मस्ट नॉट बी वॉइड, वो वॉइड नहीं होना चाहिए. इट मस्ट नॉट बी कि इन परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. सपोज आई से कि मैं जादू करके दिखाऊंगी तो तुम मुझे ये दे देना, तो आई नो कि मैं जादू नहीं कर सकती एंड देयर इज़ नथिंग लाइक मैजिक. सर्कस में भी जो मैजिक करते हैं वो ट्रेन होते हैं, इसलिए वो उनके लिए ईजी होता है. अदरवाइज देयर इज़ नथिंग मैजिक. तो मैं बोलूँ कि नहीं, सपोज आज धूप नहीं निकलेगी, आज रात को धूप निकल आएगी सपोज, तो मैं ऐसा कर दूंगी, तो आई नो दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता. डन. सो इन्फॉर्सेबल बाय लॉ में ये भी होता है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होना चाहिए दैट कैन नॉट बी कंप्लीटेड. डन. अब लेट्स कम बैक. अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट दैट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है जिसे लॉ enforceable, that is enforceable by law, that is valid, that is legal in the eyes of law. Done. Second is a promise. कोई भी promise या number of promises. Promise includes जब भी दो पार्टीज़ के बीच में ऑफ़र और एक्सेप्टेंस हो जाता है तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस इंक्लूड्स promise. Done. That are not contradicting and are accepted by the parties involved in an agreement. कि वो दोनों जो एंटर किए हैं एग्रीमेंट में वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं और वो दोनों पार्टीज एक्सेप्ट कर रही हैं. तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ ओनली लीगली इन्फोर्सेबल. जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगली इन्फोर्सेबल है. ठीक है. अब जो अग्रीमेंट है वो सोशली एक्सेप्टेबल है. जो अग्रीमेंट है that must be socially acceptable. It may or may not be enforceable by the law. वैलिड रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए. और जो अग्रीमेंट है वो सिर्फ सोशली एक्सेप्टेबल भी हो सकता है. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो. वो अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तब भी वो एक एग्रीमेंट हो सकता है. आई विल जस्ट कोट अ लाइन. all contracts are agreement but all agreements are not contract. हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अग्रीमेंट होता है
बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ना। यू लास्ट माई वाई सो, क्योंकि बच्चों जो अग्रीमेंट होता है उसमें बेसिकली होता है कि दो पार्टीज़ होनी चाहिए और एक कंसिडरेशन होना चाहिए, तो एक अग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। और आप कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि दो पार्टीज़, कंसिडरेशन और साथ में इट मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो आप देखो कि जो अग्रीमेंट के एसेंशियल्स हैं तीनों, वो तो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ रहे हैं, पर जो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक एसेंशियल है इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज़ नॉट कवरिंग, दैट इज़ नॉट कमिंग अंडर द हेड ऑफ अग्रीमेंट। डन। तो इसीलिए जो अग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इसलिए ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। डन। नाउ अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ सम लीगल ऑब्लिगेशन, एक कॉन्ट्रैक्ट का लीगल ऑब्लिगेशन भी है और अग्रीमेंट का कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। सो आई विल एक्सप्लेन दिस कि दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, ठीक है, दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। लीगल ऑब्लिगेशन कैसे है कि अगर वो पार्टी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है कि उसमें कोई भी एक पार्टी या परफॉर्म नहीं करती अपना पार्ट, तो दूसरी पार्टी उसको सू कर सकती है, दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। बट अग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका इंटेंशन नहीं होता है किसी लीगल रिलेशंस में, लीगल ऑब्लिगेशन में एंटर करने का। डन। नाउ दिस इज़ द सेम लाइन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अग्रीमेंट होता है, बट जो हर अग्रीमेंट होता है, एवरी एग्रीमेंट में और मे नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आई होप द कंसेप्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन द अग्रीमेंट, मेन बात आप लोग याद रखना बस, इन्फोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो अग्रीमेंट होता है दैट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर ये है तो इट्स गुड, ये नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। आई होप द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट मस्ट बी क्लियर टू यू। थैंक यू।